ओके, स्टार्ट करते हैं आज एक न्यू टॉपिक, सीड। आइए, सीड से पहले हम देखते हैं पिस्टिल को। पिस्टिल जो होता है ये कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। ये बताइए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल होता है ये किस में कन्वर्ट होता है? सीड में कन्वर्ट होता है। और जो ओवरी होती है ये किस में कन्वर्ट होती है? फ्रूट में कन्वर्ट होती है। ये किस में कन्वर्ट होती है? फ्रूट में कन्वर्ट होती है। यानी हम कह सकते हैं कि सीड का फॉर्मेशन किसके कब होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। इसीलिए जो सीड होता है इसे कहा जाता है इट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यानी जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? सीड होता है। ये बताइए, सीड का फॉर्मेशन किससे हो रहा है? ओव्यूल से हो रहा है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, सीड जो होता है ये क्या होता है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। सीड क्या होता है? इट इज़ ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओके, कह रहा है अगर सीड को ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, किसके बेस पे? एंडोस्पर्म के बेस पे अगर हमें डिवाइड करना हो, एंडोस्पर्म, अगर एंडोस्पर्म के बेस पे हमें डिवाइड करना हो तो सीड को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा एल्ब्यूमिनस सीड। क्या होता है? एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस सीड जो होता है इसी को हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। दूसरा हमारा होता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। क्या होता है? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जो होता है इसी को कहा जाता है एक्स एल्ब्यूमिनस सीड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्स एल्ब्यूमिनस सीड कहा जाता है, या इसी को कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्या कहा जाता है? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। ओके, आइए देखें एल्ब्यूमिनस सीड किसे कहते हैं। कह रहा है कि जो हमारे डेवलपिंग एम्ब्रायो होते हैं कुछ प्लांट के अंदर, जो डेवलपिंग एम्ब्रायो होते हैं वो एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम नहीं करते हैं, वो कुछ अमाउंट में एंडोस्पर्म को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो ऐसे सीड को हम क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। जैसे वीट, मेज, कैस्टर एंड बर्ले, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जाम्पल होते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड किसे कहते हैं? जिसमें डेवलपिंग एम्ब्रायो एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर ले, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। जैसे पी एंड ग्राउंड नट किसके एग्जाम्पल होते हैं? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जाम्पल होते हैं। ओके, ये बताइए, जो हमारा ओव्यूल होता है, ओव्यूल में क्या होती है? न्यूसेलस पाई जाती है। तो कह रहा है कि कुछ सीड के अंदर क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन न्यूसेलस क्या होती है? बची रह जाती है। न्यूसेलस क्या होती है? बची रह जाती है। और उसे हम क्या कहते हैं? पेरीस्पर्म कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पेरीस्पर्म कहते हैं। जैसे हमारा ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च एंड बीट यानी चुकंदर। कह रहा है काली मिर्च और चुकंदर में क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन न्यूसेलस की कुछ सेल क्या होती है? परसिस्टेंट यानी बची रह जाती है, रिमेन परसिस्टेंस यानी बची रह जाती है, और उसे हम क्या कहते हैं? पेरीस्पर्म कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पेरीस्पर्म कहते हैं। यानी पेरीस्पर्म किसके अंदर पाई जाती है? ब्लैक पेपर एंड बीट में पाया जाता है। ओके, आइए देखें जो हमारा सीड है, सीड कितने पार्ट से मिलकर बना होता है। तो कह रहा है हमारा जो सीड है, सीड मेनली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। सीड कितने पार्टों से मिलकर बना होता है? सीड कंसिस्ट ऑफ कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे पहला क्या होता है? सीड कोट होता है, कॉटिलिडॉन एंड एम्ब्रायो एक्सिस। यानी सीड कोट, कॉटिलिडॉन और एम्ब्रायो एक्सिस मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं? सीड का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये बताइए, जो सीड है किससे डेवलप हुआ है? ओव्यूल से डेवलप हुआ है। और जो ओव्यूल की आउटर कवरिंग थी उसे हमने क्या कहा था? इंटीग्यूमेंट्स कहा था। क्या कहा था? इंटीग्यूमेंट्स कहा था। तो जो सीड कोट होती है इसका फॉर्मेशन किससे होता है? इंटीग्यूमेंट से होता है। किससे होता है? इंटीग्यूमेंट से होता है। ओके, कह रहे जो हमारा ये कॉटिलिडॉन होता है, अगर कॉटिलिडॉन की बात करें तो ये जनरली थिक एंड स्वेलन होता है। ये कैसा होता है? जनरली थिक एंड स्वेलन होता है। यानी ये थिक, मोटा और स्वेलन फुल होता है ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, क्योंकि ये स्टोरेज ऑफ फूड करता है जिसकी वजह से ये क्या होता है? थिक एंड स्वेलन हो जाता है। ओके, आइए देखें, मान लीजिए मैं एक सीड बनाऊं, अगर मैं एक सीड बनाऊं, ये मान लो तुम्हारा क्या है? एक सीड है। ये क्या? एक सीड है। सीड पे देखना जो उसका माइक्रोपाइल इंड होता है, माइक्रोपाइलर इंड जो होता है वहाँ पे एक ओपनिंग पाई जाती है। उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं?
माइक्रोपाइल ओपनिंग कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल ओपनिंग कहते हैं। जैसे याद होगा तो जो हमारा ओव्यूल था, ओव्यूल में क्या था, ओव्यूल में क्या था, माइक्रोपाइल ओपनिंग थी। वही माइक्रोपाइल ओपनिंग क्या होता है, सीड कोड में प्रेजेंट होती है, क्योंकि जब सीड को जर्मिनेट करना होता है तो उसे रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन एंड वाटर की, किसकी, ऑक्सीजन एंड वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और ऑक्सीजन और वाटर सीड के अंदर इंटर करता है किसके थ्रू, इसी माइक्रोपाइल ओपनिंग के थ्रू क्या करता है, इंटर करता है। ओके, कह रहा कि अब जो हमारा सीड है, जो हमारा सीड है, सीड को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, यानी कोई भी सीड हो हम उसे क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं घर पे। फिर जब उसका मौसम आता है तो उसे हम क्या करते हैं, खेतों में ले जाके डाल देते हैं। तो कह रहे जब हम सीड को घर पे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उस वक्त जो सीड होती है वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, लगभग इनएक्टिव हो जाती है। और उस फेज को हम क्या कहते हैं, डॉर्मेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉर्मेंसी कहते हैं। यानी डॉर्मेंसी क्या होती है, इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड की जो इनएक्टिव स्टेज होती है उसे हम क्या कहते हैं, डॉर्मेंसी कहते हैं। डॉर्मेंसी स्टेज में सीड के अंदर 10 to 50% वाटर होता है। कितना होता है, 10 to 50% वाटर होता है। यानी जो सीड का टोटल मास होता है उसके टोटल मास का सिर्फ 10 to 50% क्या होता है, वाटर होता है। डॉर्मेंसी में सीड की मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, एकदम स्लो डाउन हो जाती है, बस उतना ही चलाता है जितने में वो क्या हो जाए, जीवित रहे। और फिर उसे क्या होता है कि जब खेतों के अंदर डाल दिया जाता है तो उसे पर्याप्त अमाउंट में क्या होता है, वाटर मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है और सुटेबल टेम्परेचर मिलता है। तो डॉर्मेंसी को क्या करता है, ब्रेक करता है, और ब्रेक करके क्या करता है, फिर से ग्रो कर जाता है। ओके, अब कह रहा है देखिए होता क्या कि जो हमारा आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारा जो ओव्यूल है, सॉरी जो हमारी ओवरी है, ओवरी किस में जा रही है, फ्रूट में जा रही है। तो कह रहा है कि जो ये ओवरी की वॉल होती है, ये जो ओवरी की वॉल होती है ये क्या बनाती है, फ्रूट वॉल बनाती है। यानी ओवरी वॉल क्या करती है, ओवरी वॉल जो होती है ये क्या बनाती है, फ्रूट वॉल बनाती है। और जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। यानी फ्रूट वॉल को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। यानी पेरिकार्प का फॉर्मेशन किससे होता है, ओवरी की वॉल से होता है। किससे होता है, ओवरी की वॉल से होता है। अब कुछ हमारे फ्रूट क्या होते हैं, फ्लेसी होते हैं, यानी गुद्दे वाले होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, ड्राई होते हैं। जैसे मैंगो की बात कर लो, ऑरेंज की बात कर लो, ये हमारे कैसे होते हैं, फ्लेसी फ्रूट होते हैं। जबकि ग्राउंड नट की बात कर लो, मस्टर्ड की बात कर लो, वो हमारे क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं। हमारे कैसे होते हैं, वो ड्राई होते हैं। ओके, अब कह रहा होता क्या है कि जो हमारा फ्रूट है, फ्रूट का फॉर्मेशन किससे होता है, ओवरी से होता है। किससे होता है, ओवरी से होता है। तो कह रहा है कि अब ओवरी से हो रहा है या किसी अदर पार्ट से हो रहा है, इसके बेस पे हम क्या करते हैं, फ्रूट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा फॉल्स फ्रूट, क्या होता है, फॉल्स फ्रूट होता है, और एक क्या होता है, ट्रू फ्रूट होता है। क्या होता है, ट्रू फ्रूट होता है। अब फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं, कह रहा है कि अगर ओवरी के अलावा, ओवरी का काम क्या है, फ्रूट बनाना, लेकिन ओवरी के अलावा कोई अदर पार्ट्स क्या करे, फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसे फ्रूट को हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे हमारा एप्पल हो गया, और एप्पल के साथ साथ तुम्हारा क्या होता है, स्ट्रॉबेरी होती है एंड कैसी होती है। ये हमारे कैसे होते हैं, फॉल्स फ्रूट होते हैं। एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैसी, ये कैसे होते हैं, फॉल्स फ्रूट होते हैं, क्योंकि इनका फॉर्मेशन ओवरी से ना होकर किससे होता है, थैलमस से होता है। यानी कि अगर ओवरी का काम क्या, फ्रूट बनाना, लेकिन ओवरी ने फ्रूट नहीं बनाया, फ्रूट किसने बना दिया, थैलमस ने बना लिया। इसीलिए एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैसी को हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और ट्रू फ्रूट, ऐसे फ्रूट जिसमें ऐसा फ्रूट जिसका फॉर्मेशन किससे हुआ हो, ओवरी से हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट कहते हैं। ओके, अब कह रहा होता क्या कि अगर देखा जाए तो जो फ्रूट का फॉर्मेशन है वो कैसे हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो रहा है। कैसे हो रहा है, सेक्सुअल यानी फर्टिलाइजेशन के थ्रू हो रहा है। कह रहा है कि अगर फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो, अगर कोई फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाए, तो ऐसे फ्रूट को हम क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ऐसे फ्रूट को हम क्या कहेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है, ऐसा फ्रूट जो डेवलप हुआ हो विदाउट फर्टिलाइजेशन। कैसे हुआ हो, विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे हम क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का एग्जांपल होता है बनाना क्या होता है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है। जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं ये कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं। कैसे होते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।